दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छोटी सी वीडियो बना रहे हैं च्यवनप्राश के ऊपर। अब च्यवनप्राश तो इस्तेमाल होता है घर के अंदर, और सिग्निफिकेंस हमें इसकी पता होनी चाहिए कि कौन सा च्यवनप्राश हमें अपने घर में लेकर आना चाहिए, किस मौसम में खाना चाहिए, कब ये सबसे ज़्यादा लाभदायक हमारे लिए सिद्ध होगा। तो च्यवन ऋषि के लिए अश्विन भाइयों ने जब बनाया था, उसको हमने बोला था च्यवनप्राश, एक ऐसा औषधीय तत्व। क्यों च्यवनप्राश जो है वो भारतीय औषधीय जितने भी हमारे पास में जो सोर्स हैं, उनके अंदर च्यवनप्राश को सिग्निफिकेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि च्यवनप्राश के अंदर जितनी जड़ी बूटियों का हम समावेश कर सकते हैं, किसी भी दूसरी ऐसी चीज़ में इतनी जड़ी बूटियाँ डालकर एक साथ दे पाना बहुत मुश्किल होता है। च्यवनप्राश के अंदर अगर आप देखेंगे, कोई अच्छी कंपनी बना रही है तो कम से कम भी हम माने तो 35 से 40 जड़ी बूटियों का समावेश कर सकती है। तो इसीलिए च्यवनप्राश का एक चम्मच जो हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में पुरातन समय से हम खाते आ रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है। अब बात ये आती है, जब हमें पता है कि भाई 30-40 जड़ी बूटियाँ एक ही चम्मच के अंदर माध्यम से अगर शरीर में हर रोज जा रही हों और 1-1.5 महीना अगर इस तरीके से जाएंगी तो शरीर के अंदर लाभ तो हमें पूरा दिखाएंगी। अब बात ये आती है कि जो हमें च्यवनप्राश लेना है मार्केट से, उसमें किन किन चीज़ों के लिए हम सोचें कि क्या क्या उसके अंदर खास बात होनी चाहिए। अब उन खास बातों के लिए ध्यान रखना है। च्यवनप्राश जब भी बनता है तो सबसे पहले देखिए उसका व्हीकल। जड़ी बूटियाँ तो देखो 30-40 हैं, वो अगर ऑर्गेनिक हो जाएं तो बहुत बेहतरीन। अगर ऑर्गेनिक नहीं भी है और एक अच्छी कंपनी आपको ये दावा करती है कि उन्होंने अच्छी जड़ी बूटियाँ डाली है, ये पर्पज़ को सॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम आती है 70% के व्हीकल में। अब 70% जो उन्होंने जड़ी बूटियों के अलावा डाला, वो क्या डाला है? अगर वो आपकी चीनी है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। 99% जितने मार्केट में च्यवनप्राश आते हैं उसमें 99% केसेस के अंदर वो चीनी डाल दी जाती है। अगर वो ये क्लेम करते हैं हमने चीनी नहीं डाली, तो मिठास के लिए क्या डाला आपने? शहद। और शहद अगर वो नकली है तो हमारे लिए नुकसानदायक हो गया। 99% मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश में या तो चीनी मिलेगी, और अगर शहद मिलेगा तो शहद प्योर नहीं होगा। 13 में से जब 11 ब्रांड शहद के चेक हुए हैं देश के अंदर, जब उनमें मिलावट है तो च्यवनप्राश कैसे प्योर बन जाएगा? और जब आप च्यवनप्राश का चम्मच खा रहे हो, उसके 80% में वो शहद है जो नकली है, तो च्यवनप्राश फायदा कैसे करेगा? ये सोचने की बात है। तो सबसे पहली बात, चीनी नहीं होनी चाहिए। शहद अगर है, ऑर्गेनिक कंपनी का च्यवनप्राश है तो हम रेकमेंड करते हैं, अदरवाइज शहद भी है तो नहीं चलना चाहिए। तो अगर मार्केट से कहीं से भी लेना है तो कौन सी चीज़ थोड़ी बेटर है? शक्कर। अगर वो ये क्लेम करता है कि मैंने जैगरी पाउडर डाला है तो समझ लीजिए, और वो मार्केट में नॉर्मल जैगरी पाउडर के साथ में अच्छी जड़ी बूटियाँ डालकर, चाहे कोई गौशाला हो,